Assalamualaikum. I hope you all are doing well. लास्ट वीडियो से आपको काफी बेनिफिट मिला होगा, आई एम डैम श्योर. ओके, सो अब एक बात आप मेरी तरह गौर से सुनिएगा, उससे आपका ना एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. देखें, जब कंप्यूटर इन्वेंट किया गया था ना, तो वो एज इट इज इसी फॉर्म में नहीं था जो हमारे पास फॉर्म अब मौजूद है. कंप्यूटर वाज hella larger in size, heavier in weight, और इसकी फंक्शनैलिटी जो थी वो बहुत लो थी. तो वो बहुत महंगा भी था. ठीक हो गया. साइंटिस्ट ने उस पर वर्क किया और कंप्यूटर डिवेल्प होता गया, डिवेल्प होता गया, डिवेल्प होता गया. अब कंप्यूटर में आने वाले डेवलपमेंट, उसके अच्छे चेंजेस, उसकी प्रोग्रेस की बेस पे कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड करते हैं. अब हम उन जनरेशन को पढ़ेंगे. डिवीजन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है. तो अब देखते हैं इसकी जो 5 हैं. सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे, उनकी जो थी ड्यूरेशन, उनका जो ड्यूरेशन था वो था 1946 से 1959. सेकेंड जनरेशन 1959 टू 1965. थर्ड जनरेशन 1965 टू 1971. फोर्थ जनरेशन, यहाँ पर जो लिखा है ना, ये 1971 से 1980 ये अपडेटेड था. मैंने ये लिख दिया था एहतियातन, लेकिन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो 1971 से लेकर प्रेजेंटली अब तक भी यूज हो रहे हैं. अब तक यूज होने वाले कंप्यूटर्स जो हैं वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वो हैं जो अब भी यूज हो रहे हैं, लेकिन उस पर डेवलपमेंट जारी है और वो फ्यूचर में यूज होंगे. ठीक है. ओके, सो अब हम फर्स्ट जनरेशन को स्टडी करते हैं. तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे ना, इनमें यूज किए गए थे वैक्यूम ट्यूब्स टू मैन्युफैक्चर अ कंप्यूटर. वैक्यूम ट्यूब की वजह से कंप्यूटर जो थे वो हीट अप हो जाते थे बहुत ज्यादा, ब्लास्ट होने का खतरा होता था. उसके लिए क्या था, एक एयर कंडीशनर यूज किया जाता था, प्लेस किया जाता था नियर कंप्यूटर, ताकि वो इसे हीट अप ना होने दे, ठंडा रखे. इनका साइज इतना बड़ा होता था कि ऑलमोस्ट एक होल रूम चाहिए होता था इनको प्लेस करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा है वो, हैवी है. ठीक है, साइज बड़ा है उसका, उस पर चीजें जो लगी हैं वो महंगी हैं, और उसके लिए एयर कंडीशनर भी चाहिए नवाबजादे के लिए. तो फिर ये बहुत कॉस्टली भी था, तो लोग इसको यूज नहीं करते थे. इसको यूज किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम. इसकी जो कैटेगरी थी, यूनिवेक, यूनिवेक को यूज किया गया कमर्शियली फॉर बिजनेस पर्पसेस. ठीक है. फर्स्टली यूज्ड कंप्यूटर फॉर कमर्शियल पर्पसेस वाज फॉर बिजनेस पर्पसेस कमर्शियली. ठीक है. वो कौन सा था? यूनिवेक. इनेक और यूनिवेक, सॉरी यहाँ पे ENIAC है, इनेक एंड यूनिवेक, ये दोनों कैटेगरीज हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की. ठीक हो गया. मूव ऑन टू सेकंड जनरेशन. सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए. इस जनरेशन में कंप्यूटर के हार्डवेयर पर फोकस किया गया कि उसके साइज को रिड्यूस किया जाए और उसकी वर्किंग को एफिशिएंट यानी कि अच्छा बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, फास्ट बनाया जाए. वैक्यूम ट्यूब उनके हीटअप कर देते थे बहुत ज़्यादा, तो ट्रांजिस्टर बनिस्बत वैक्यूम ट्यूब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर गए, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम थी हीटअप हो जाने वाली. इस दौर में सॉफ्टवेयर पर भी काम किया गया, जो थी हाई लेवल लैंग्वेजेस. ये हम स्टडी करेंगे अलग से ये क्या होती है. फिलहाल बता देती हूँ, हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेज है जो ह्यूमन लाइक है, हम ह्यूमंस उनको समझ सकते हैं, ये वो लैंग्वेजेस है कंप्यूटर की. ठीक हो गया. फोर्ट्रॉन, कोबोल, इस तरह की, ये लिखा है यहाँ पर, कोबोल, फोर्ट्रॉन, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, डेवलप की गई थी इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे वो प्लेस किए गए थे. बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं? सिलिकॉन चिप्स, जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, उस पर इनको प्लेस किया जाता है. ओके. सो
ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे ये ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब दोनों की निस्बत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुए। इन्होंने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा दिया, उसकी उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया। कंप्यूटर एफिशिएंटली एक्यूरेसी के साथ वर्क करने लग गया और कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये अहम टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। इनको इंट्रोड्यूस कराया और मल्टीटास्किंग अलाउ की कंप्यूटर पे, मतलब एक वक्त में सिर्फ एक काम ही नहीं, डिफरेंट काम्स हम परफॉर्म कर सकते थे इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जबकि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में एट अ टाइम सिर्फ एक टास्क हम परफॉर्म कर सकते थे। ठीक हो गया। और ये इजीली एक्सेसिबल था बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि बनिस्बत वैक्यूम ट्यूब एंड ट्रांजिस्टर ये चीपली अवेलेबल था, सस्ता था ये। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से लेके अब तक यूज किए जाने वाले कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। आपका ये लैपटॉप भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, आपका मोबाइल भी इवन के फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का कंसेप्ट आ गया। माइक्रो प्रोसेसर ने काम को बहुत आसान कर दिया। इस लेवल पर आकर कंप्यूटर का वर्क एफिशिएंट हो गया, एक्यूरेसी के साथ कंप्यूटर वर्क करने लग गया, इजी टू यूज था और चीपली अवेलेबल हो गया हर पर्सन के लिए। लोगों ने यूज किया, प्रेफर किया। और पाम टॉप मतलब आपका सेल फोन भी जो है वो इसी की कैटेगरी में आता है। और सीपीयू, आईयू मतलब इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। और नेटवर्किंग, जब इंटरनेट पर काम शुरू हुआ था कि हम कैसे नेटवर्क बना सकें एक दूसरे के साथ, मतलब मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं किसी और जगह के बंदे के साथ नेटवर्क बना सकूँ यूजिंग माय कंप्यूटर, नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करते हुए। तो वो अलाउ हुआ था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की तरफ। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड करते हैं, एआई बेस्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंपली ये है कि ऐसी मशीन बनाना जो कि ह्यूमन लाइक वर्क कर सके, जो कैपेबल हो कि वो सेल्फ लर्न कर सके और सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सके चीज़ों को, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो स्टेप ले सके। ठीक है, ऐसी आर्टिफिशियल मशीन्स बनाना। और इस तरह की जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है ना, इन पे वर्किंग जो है वो अभी भी स्टार्ट है, लेकिन वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, हार्ट बीट रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर एटसेट्रा जो है वो टाइप्स हैं एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली क्लासिफिकेशन कंप्यूटर की। सो स्टे ट्यून विद मी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और इसमें आपको अगर कोई बेहतरी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम उस पर वर्क करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून विद मी। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।